आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर और वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बार का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, रेस से बाहर हो गए हैं। और ये फैसला उन्होंने चुनावों से 3 महीने 14 दिन पहले लिया है। सिर्फ 81 वर्ष के जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार माना जा रहा था। हालांकि अभी उनका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति होने के नाते उनकी सबसे पहले दावेदारी बन रही थी। लेकिन अब जो बाइडेन ने एक पत्र लिखकर यह ऐलान कर दिया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो बाइडेन को आखिरी वक्त में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस क्यों लेना पड़ा, जबकि 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब तक भगवान खुद नीचे आकर मुझसे उम्मीदवारी छोड़ने को नहीं कहते तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की बहुत मजबूत उम्मीदवारी, और जो बाइडेन अब साफ साफ अपनी हार को देख रहे थे। जिस वक्त जो बाइडेन ने चुनाव से पीछे हटने का ऐलान किया, उस वक्त उनके विरोधी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद जहां डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, वहीं जो बाइडेन की लोकप्रियता गिरने लगी। इसके बाद ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने अमेरिका में उनके समर्थन में सहानुभूति की लहर पैदा कर दी, जिससे बाइडेन की स्थिति और कमजोर हो गई। जो बाइडेन के दोबारा राष्ट्रपति न लड़ने की दूसरी बड़ी वजह है उनकी पार्टी का उन पर बढ़ता हुआ दबाव। जो बाइडेन की पार्टी के नेता उन पर चुनाव न लड़ने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। हार के डर से कई नेता चाहते थे कि बाइडेन पीछे हट जाएं और उनकी बजाय डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई और नेता राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बने। अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी यह कह दिया था कि जो बाइडेन का जीतना आसान नहीं है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी को चंदा देने वाले बहुत सारे लोगों का भी जो बाइडेन पर विश्वास उठ गया था। जो बाइडेन के लिए तीसरी सबसे बड़ी मुसीबत उनकी बढ़ती उम्र और बिगड़ता स्वास्थ्य और उनकी कमजोर याददाश्त बन गई। डोनाल्ड ट्रंप लगातार उनके मानसिक स्वास्थ्य को मुद्दा बना रहे थे, और अब जो बाइडेन कोरोना संक्रमित भी हैं, अभी हाल ही में उन्हें कोरोना हुआ, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब कोरोना उन्हें हुआ तो वो आइसोलेशन में थे और उन्होंने 2-3 दिन अकेले में बिताए, और इस दौरान उन्हें ये लगा होगा, उन्होंने जब पूरा सोचा होगा अकेले में इसके बारे में, और उन्हें लगा होगा कि हारने से अच्छा यह है कि रेस से बाहर हो जाए। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उन्होंने थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन कहकर बुलाया था। कमला हैरिस को ट्रंप कहकर बुलाने से उनकी याददाश्त पर और ज्यादा सवाल उठने लगे कि क्या जो बाइडेन को भूलने की बीमारी हो गई है। और आज भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़कर जो बाइडेन कहीं अपने इस फैसले को भी 1-2 दिन के बाद भूल तो नहीं जाएंगे, कहीं वो इस बात को भी तो नहीं भूल जाएंगे कि वो अब राष्ट्रपति पद से बाहर होने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत देखिए। जो बाइडेन कुछ महीने पहले तक बिल्कुल ठीक चल रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे लीगल मैटर्स में, कानूनी मामलों में फंस गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया। तो पहला टर्निंग पॉइंट यह था कि वो कानूनी सारे मामलों से निकलकर चुनाव लड़ने के लिए आ गए। दूसरा, जो बाइडेन ने बहुत बड़ी गलती की कि अपने नॉमिनेशन से पहले ही वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक डिबेट करने के लिए तैयार हो गए, और उस डिबेट में वो बुरी तरीके से हार गए, और वो लगातार अपनी जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, अपने जो कहना वो जो चाहते थे उसे लगातार भूल रहे थे। और तीसरा टर्निंग पॉइंट ये था कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ, उसने इस पूरे के पूरे इलेक्शन की तकदीर ही बदल दी, और अब उनका जीतना तय माना जा रहा है।